बिहार से मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में? उसका सबसे बड़ा कारण तो है कि जो मजदूर हैं वे पढ़े लिखे नहीं हैं। आर्टिजन क्लास के लोग ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलती है। सामाजिक असुरक्षा की भावना है। जो जिस गांव में रहते हैं मजदूर और उस गांव में अगर मजदूरी करते हैं तो जो वहाँ के मजबूत जातियों का लोग जो होते हैं वो लोग उनको वाजिब मजदूरी भी नहीं दे पाते हैं। कभी सड़ा गला अनाज दे दिए, कभी पैसे कहे कि कल ले जाना परसों ले जाना, कभी महीनों तक वो पैसा लटकते रह गया। अब उनके सामने भूखमरी की स्थिति हो जाती है। तो वैसे अवस्था में इंसान मरता क्या नहीं करता, तो अपने माँ बाप बूढ़े को छोड़ करके अपने परिवार को भी कभी कभी छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में मजदूर के रूप में पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं। पहले से लेकर के अभी तक की किसी भी सरकार ने इनको बढ़िया से सूचीबद्ध नहीं किया कि आखिर बिहार से कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोग विदेशों में जा रहे हैं, कितने लोग देशों में जा रहे हैं और उनकी गति रफ्तार क्या है, उनका प्रतिशत क्या है। आज जातीय आंकड़े का सर्वे भी आया, प्रवासी मजदूरों की जो संख्या बताई उससे कहीं अधिक होगी, लेकिन उन प्रवासी मजदूरों की जाति क्या है ये सामने नहीं आई। अति पिछड़े वर्गों की नेता की बात करेंगे तो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अभी कोई भी नेता ऐसा नहीं मिला जो मुखर होकर के अपनी बातों को रख सके, और अगर मुखर होकर के रखने की कोई कोशिश करता है तो उसको कॉर्नर कर दिया जाता है, चाहे कोई भी दल हो। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अत्याचार निरोधक कानून है, एट्रोसिटीज एक्ट बना हुआ है। उसी तरह के हम लोग भी मांग करते हैं कि बिहार के अंदर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बना दिया जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है बिहार के लिए। खास करके आप देख ही रहे हैं कि छठ पूजा के समय किस तरह से ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है। पहले से ही इतनी सारी बुक हो जाती हैं टिकट भी मिलना पॉसिबल नहीं होता है। लोग दूर दूर से आते हैं अपने घर पे और उसके बाद छठ पूजा खत्म होता है, उसके बाद फिर लौटते हैं। उतने दिन तक आपको ट्रेन में सीट नहीं मिलेगा। कल आप हमारे लाइव बिहार पर एक रिपोर्ट देख रहे होंगे। स्टेशन पे हमारे पत्रकार वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक लाइन लगा हुआ है। जितने भी जो मजदूर हैं बिहार से, वो पलायन कर रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं बाहर। कोई केरल जा रहा है, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, काफी दूर दूर जगह पे जा रहे हैं। और लाइन, एक बड़ी सी लाइन लगी हुई है और सुव्यवस्थित ढंग से उन्हें अंदर बिठाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितने लोग वहां पर, उनका कहना है कि ठूस ठूस कर ट्रेनों में जाते हैं। जिस तरह से बोरा में सामान ठूसा जाता है वैसे जाते हैं। कोई ऊपर सीट पे बैठ गया है तो उसके बाद बाथरूम जाने के लिए उन्हें जगह नहीं मिलेगा, नीचे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ऊपर सीट पर बैठे हो तो उसी ऊपर सीट पे कम से कम 10 लोग बैठ जाते हैं। यह समस्या हो जाती है। अब इस ये बड़ी समस्या है। अब निजात इससे कैसे मिले जाए? भाई, सरकार में लोग इतने दिन से सरकार चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, आरक्षण भी दे रहे हैं, तो आखिर लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? आज सरकार में ही बैठे हुए लोगों से हम बात कर रहे हैं। एमएलसी रामबली चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी से हैं। और सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। धन्यवाद। रोजगार देने वाले कहे जा रहे हैं अभी तेजस्वी यादव। इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब तो आखिर कोई ना कोई आप लोग इसका निजात निकालिएगा कि भाई ये उलझन जो है, ये समस्या है, इसकी निजात पाया जाए। देखिए, आपने ठीक ही कहा कि जो प्रवासी मजदूर है या जो बिहार से मजदूरों का जो पलायन है, वो जितने इस भारत देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार से मजदूरों का पलायन सर्वाधिक है। इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। परंतु इनके कारणों में आपको जाना पड़ेगा कि आखिर बिहार से मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। उसका सबसे बड़ा कारण तो है कि जो मजदूर हैं वे पढ़े लिखे नहीं हैं। आर्टिजन क्लास के लोग ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलती है। सामाजिक असुरक्षा की भावना है। जो जिस गांव में रहते हैं मजदूर और उस गांव में अगर मजदूरी करते हैं तो जो वहाँ के मजबूत जातियों का लोग जो होते हैं वो लोग उनको वाजिब मजदूरी भी नहीं दे पाते हैं। कभी सड़ा गला अनाज दे दिए, कभी पैसे कहे कि कल ले जाना परसों ले जाना, कभी महीनों तक वो पैसा लटकते रह गया। अब उनके सामने भूखमरी की स्थिति हो जाती है। तो वैसे अवस्था में इंसान मरता क्या नहीं करता, तो अपने माँ बाप बूढ़े को छोड़ करके
अपने परिवार को भी कभी कभी छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में मजदूर के रूप में पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं। और उनकी संख्या पर्व और त्यौहार के अवसर पर तो मिलती ही है। और इसके कोविड जब हुआ था 2020-2019, कोविड के समय में पलायन मजदूरों की संख्या देखने को मिलती थी। लेकिन अभी तक भी कोई भी सरकार, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, पहले से लेकर के अभी तक की किसी भी सरकार ने इनको बढ़िया से सूचीबद्ध नहीं किया कि आखिर बिहार से कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोग विदेशों में जा रहे हैं, कितने लोग देशों में जा रहे हैं, और उनकी गति रफ्तार क्या है, उनका प्रतिशत क्या है, और वो लोग कौन हैं। आज जातीय आंकड़े का सर्वे भी आया, प्रवासी मजदूरों की जो संख्या बताई उससे कहीं अधिक होगी, लेकिन उन प्रवासी मजदूरों की जाति क्या है ये सामने नहीं आई। और जब उनकी जाति आप देखेंगे, अगर आप उनका इंटरव्यू लें कहीं ट्रेन में या कहीं और बस में जा रहे लोगों का, तो पता चलेगा कि सर्वाधिक यानी 90% से अधिक जो है वो उनकी संख्या अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। तो असुरक्षा की भावना, हत्या, बलात्कार या ही अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत एक डेलीगेशन मिलकर के स्मारक पत्र दिया, राज्यपाल के पास आ गया जी, महामहिम राज्यपाल से भी मिलकर के हम लोगों ने एक स्मारक पत्र दिया। उसमें 2-3 बिंदु का उल्लेख किया था। एक बिंदु यह प्रवासी मजदूरों से पलायन से भी है। वह क्या है कि अति जैसे इस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अत्याचार निरोधक कानून है, एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, उसी तरह के हम लोग भी मांग करते हैं कि बिहार के अंदर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बना दिया जाए, कि जिस तरह से हिंसा हो रही है बिहार में गाँवों में या शहरों में, और ख़ास करके मजदूरी मांगने के सवाल पर होती है या और अन्य मुद्दे पर होती है, तो उसका शिकार होना पड़ता है उनको। अभी देखेंगे क्राइम ब्यूरो का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो अल्पसंख्यकों का अलग से डाटा तैयार होता है, बिहार सरकार करती है। यहाँ शेड्यूल कास्ट के अलग से डाटा तैयार होते हैं क्राइम का, शेड्यूल ट्राइब्स का भी अलग से तैयार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ब्लॉक आज बिहार के आंकड़े के मुताबिक 36.01%, उसका कहीं से अलग से हिंसा की। तो बिहार में अति पिछड़ों का रिकॉर्ड नहीं कहीं से दर्ज होते हैं। तो हम लोगों ने यह भी मांग करते हैं कि जिस तरह से अन्य वर्गों की रिपोर्ट दर्ज हो रहे हैं, तो आज बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला अति पिछड़ा वर्ग है, उसकी भी रिपोर्ट कहीं ना कहीं दर्ज होने की जरूरत है। अति पिछड़ा की अगर हम बात करें, आप अति पिछड़ा मतलब लोगों को बचाव के लिए आपको कुछ उसमें पोस्ट भी करें, अध्यक्ष या कुछ है? अभी तो हम लोग आरक्षण क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा। बिहार विधान परिषद के, और पहले अपने दल में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, और आज की तारीख में एक सामाजिक संगठन है वो दल से ऊपर उठ करके है। अति पिछड़ा की अगर गणना की हम बात करें तो सबसे सर्वाधिक वो लोग आंकड़े भी क्या है? हाँ, बिहार में आज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से सर्वाधिक फिसड्डी कोई वर्ग है तो वह है अति पिछड़ा वर्ग, और सबसे बड़ी आबादी है। तो सबसे बड़ी आबादी उसकी 36.01%, और आज समाज में शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर सबसे नीचे हैं। इनके यहाँ तक कि अधिकांश लोगों को बास्कित ज़मीन भी नहीं है, घर बनाने के लिए, घर में रहने के लिए ज़मीन भी नहीं है। तो सरकार को जब बंदोपाध्याय की रिपोर्ट आज 13 वर्षों से आज धूल फाँक रही है, वह आयोग की रिपोर्ट, तो सरकार को तो चाहिए था कि यह जो भूमि सुधार कानून है, जो बंदोपाध्याय की रिपोर्ट है, उसको लागू कर दें। सर, बैठक भी होती है, सर्वदलीय बैठक भी होती है, तो उस समय आप लोग, अब सरकार में भी अब आप लोग आ गए हैं, तो उस समय अब सरकार को ये आईना क्यों नहीं दिखाते हैं? और अति पिछड़े के ये से आप हैं भी, और ऊपर से सरकार में भी आप आ गए हैं, तो आप लोग ये आईना क्यों नहीं दिखाते हैं भाई कि इन लोगों के लिए काम करना चाहिए ताकि हमारा पलायन रुक सके? बस लोकसभा चुनाव आने वाला है तो अति पिछड़े वर्गों की नेता की बात करेंगे तो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अभी कोई भी नेता ऐसा नहीं मिला जो मुखर होकर के अपनी बातों को रख सके, और अगर मुखर होकर के रखने की कोई कोशिश करता है तो उसको कॉर्नर कर दिया जाता है, चाहे कोई भी दल हो। वो मैं एक दल की बात नहीं कर रहा, सारे दलों में ऐसा हो गया है कि जो परिक्रमा करते हैं नेता के, जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन्हीं को पद या सम्मान दिए जाते हैं, और उनके सच बोलने वालों को किनारे कर दिया जाता है। इसलिए इस तरह की स्थितियां हैं। तो क्या लग रहा है सर, अब ये जो पलायन की जो स्थिति है ये कभी नहीं रुकेगी? हाँ, जो स्थिति अभी बनी हुई है उससे तो रुकना मुश्किल है। सरकार को कहीं ना कहीं गंभीर होना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करना पड़ेगा। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको घर देने के लिए ज़मीन देना होगा, ज़मीन के साथ साथ उनको पैसे देने होंगे, तब जा करके रुकेंगे।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ ही रहे हैं, और इतनी जो बातें हमारे बीच हो चुकी है एमएलसी चंद्रवंशी जी से, और मेरी जो बातें हुई है उससे आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है सरकार में। ये लोग सरकार में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी सुनने वाले नहीं हैं। अति पिछड़ा से उन लोगों को सहयोग करने के लिए भी हैं, फिर भी लोग सुनने वाले नहीं हैं। सॉल्यूशन यही निकला कि भाई अब कोई नहीं है जो इसके बारे में आवाज उठा सके। जो आवाज उठाता है उसे दबा दिया जाता है। सरकार में होने के बावजूद भी इस तरह के बयान सुनने को मिल रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, जदयू में भी जाएंगे, यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वहां पर भी जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे। आखिर क्या ये आप लोग बना के रखे हैं? हमेशा बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो दूर क्यों जाना पड़ रहा है उन लोगों को? बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।